हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस सेशन में हम शुरू करेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व का प्रॉब्लम। इसके पहले लेक्चर में हम आपको पूरा कंसेप्ट बताए थे, आप उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना देंगे। आज हम लोग एरिया के प्रॉब्लम को शुरुआत करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व बाई स्क्वायर बराबर x, द लाइन x बराबर 1, x बराबर 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात को समझिएगा, आपको निकालना है एरिया जिसमें कर्व है बाई स्क्वायर बराबर x। तो बाई स्क्वायर बराबर x जो कर्व है ये आपका पाराबोला है, ये पाराबोला है बाई स्क्वायर बराबर x, और इसको बाउंड कर रहा है दो लाइन, x बराबर 1 और x बराबर 4। तो x बराबर 1 इज ए लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस एट वन डिस्टेंस राइट फ्रॉम ओरिजिन। सिमिलरली x बराबर 4 भी एक स्ट्रेट लाइन होगा जो बाई एक्सिस के पैरेलल होगा और ओरिजिन से 4 डिस्टेंस की दूरी पर होगा, यानी ये डिस्टेंस 1 हो गया और ये 4 हो गया। तो अब x एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाराबोला और इस दोनों लाइन के साथ जो रीजन कंस्ट्रक्ट हुआ वो यही रीजन है। अब इस रीजन का एरिया निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे लेक्चर 1 में, देखिएगा। बताए थे कि कर्व को हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके नीचे का पूरा एरिया एक्सिस के साथ जो बाउंड होता है वो मिल जाता है। यानी इस सवाल के लिए हम एरिया निकालेंगे कैसे? इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेके 4 तक बाई को x के रिस्पेक्ट में, यानी एरिया बराबर होगा 1 to 4। बाई का मतलब हो जाएगा, देखिए, रूट x। चूँकि बाई स्क्वायर बराबर x है तो बाई बराबर रूट x, यानी रूट x dx। बहुत ही सरल अंदाज में हम एक एक प्रॉब्लम को बताएंगे, आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। यानी एरिया बराबर होगा 1 से 4, रूट एक्स को आप लिखेंगे x का पावर 1/2 dx, यानी एरिया बराबर होगा x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1/n+1, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसी फॉर्मूला को हम यूज कर लेंगे, तो मिल जाएगा x का पावर 1/2 + 1, जिसको कहेंगे 3/2, और उसी से डिवाइड करेंगे 3/2 से। तो ये आपका डिफिनिट इंटीग्रल का लिमिट हो जाएगा 1 से 4। अब संख्या पर लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये 1/3/2 है, जो बाहर निकलेगा 2/3, अंदर में रहेगा x का पावर 3/2 और ये 1 से लेके 4 तक। अब आप जानते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रल में जब हम वेरिएबल को हटाते हैं तो उसके जगह पर पहले अपर लिमिट रखते हैं, बाद में लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2/3, x के जगह पर होगा 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, यानी हो जाएगा 1। अब और आगे इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो 2/3, इस 4 को लिख सकते हैं आप 2 का पावर 2, और इसका पावर है 3/2 माइनस 1। पावर का पावर कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा 2 का पावर 3 यानी 8, 8 में से 1 जाएगा यानी 7, 7 गुने 2/3 तो हो जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट। यही इस सवाल का जवाब है। आपको लगेगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करके लगातार वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व बाई स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4, x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी पहले वाला ही सवाल है। अगर पहला में कोई दिक्कत हो गया है तो अब दूसरा सवाल को मन से देखिए, यहाँ आपको क्लियर हो गया। फिर से बाई स्क्वायर बराबर 9x एक पाराबोला होगा। ध्यान दीजिए, बाई स्क्वायर बराबर x, 2x, 3x, 9x, 10x कुछ भी रहे, पाराबोला के ग्राफ में सिर्फ झुकाव में फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी शेप इसका यही रहेगा। एक लाइन है x बराबर 2, तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा।
ये लाइन x बराबर 2, और एक लाइन है x बराबर 4, ये भी x बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। x बराबर 2 भी और x बराबर 4 भी, ये दोनों लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल होगा। अब आप देखिए कि x एक्सिस और पाराबोला बाई स्क्वायर बराबर 9x, और दोनों लाइन x बराबर 2 और 4 के बीच में आपका रीजन ये कंस्ट्रक्ट हुआ। इसी रीजन का एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर हम क्या बता दिए, 2 से 4 तक आपका लिमिट हो जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे इस कर्व के बाई को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब आप बाई का वैल्यू क्या लिख देंगे, तो बाई स्क्वायर बराबर है 9x, तो बाई बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो राइट साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 3√x। तो एरिया बराबर हो जाएगा 2 से 4 3 इंटू √x dx। अब इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट, यानी एरिया बराबर होगा 3 बाहर निकलेगा 2 से 4, √x का मतलब x का पावर 1/2 dx। अब आप जानते हैं कि x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 बटा में n+1। उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे तो मिलेगा 3, 2 से 4 तक x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट हो जाएगा 2 से 4। फिर आपको बताए थे कि संख्या पर डिफिनिट इंटीग्रल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1/3/2 है, जो बाहर निकलेगा 2/3, और यहाँ x की जगह पर रखेंगे पहले 4 का पावर 3/2 जैसे है वैसे रहेगा, माइनस अब x की जगह पर रखेंगे 2, तो 2 का पावर 3/2। अब ये 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा 2। 4 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और इसका पावर 3/2, यानी पावर का पावर गुना हो जाएगा, माइनस 2 का पावर 3/2 को लिख सकते हैं 1 + 1/2। पावर सेम 3/2 को आप लिख सकते हैं 1 + 1/2 अलजेब्राइक कैलकुलेशन के तहत। अब आपको मिल जाएगा ये 2 गुना, ये कट जाएगा, 2 का पावर 3 8, माइनस ये हो गया 2 का पावर 1 गुना 2 का पावर आधा। अब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो बाहर आ जाएगा आपका 4, यहाँ बच जाएगा 4 माइनस √2। 2 तो कॉमन हो गया था। अब आप इसमें √2 भी कॉमन ले लीजिए, तो 4√2, यहाँ क्या बचेगा 2√2, √2 इंटू √2 हो जाएगा 4, अब -1 स्क्वायर यूनिट, यही इस सवाल का जवाब हो गया। एकदम बिल्कुल सरल अंदाज में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, निश्चित रूप से ये फीलिंग आएगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा सा एक कमेंट भी बाद में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर्व x स्क्वायर बराबर 4y एंड द लाइन y बराबर 2, y बराबर 4 बाई एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा वाला सवाल में देखिएगा, एनसीईआरटी में आपको आंसर कुछ अलग कर देगा। आंसर ये दे देगा 4 चौका 16 माइनस 4√2, ये कर देगा। तो सब आप कैलकुलेशन आप अपना थोड़ा देख लीजिएगा, सेम आंसर है, ये सिंप्लीफाइड वे में है। चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो x स्क्वायर बराबर 4y जो है वो कैसा है पाराबोला। देखिए x के जगह पर आप -x रखिएगा तो फिर से वही मिल जाएगा, तो x के जगह पर -x रखने पर यदि कर्व का इक्वेशन फिर से वही मिलता है तो ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यानी x स्क्वायर बराबर 4y, ये अपवार्ड पाराबोला होगा। और एक लाइन है y बराबर 2 और एक लाइन है y बराबर 4। y बराबर 2 और y बराबर 4 जो लाइन होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अब देखिए y एक्सिस, लाइन y बराबर 2, लाइन y बराबर 4 और y एक्सिस के बीच में घिरा हुआ रीजन ये हो गया।
तो अब आप इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो इसके नीचे का पूरा एरिया मिल जाएगा। यानी एरिया बराबर होगा 2 से लेके 4 तक x dy। अब कैलकुलेशन करेंगे, x कैसे निकालेंगे, तो x स्क्वायर बराबर है 4y, इसका मतलब x बराबर होगा, इधर चल जाएगा रूट, तो 2√y। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, a बराबर हो गया 2 से 4 x dy, x का वैल्यू मिल गया था 2√y। अब आप 2 को बाहर निकाल दीजिए, और ये √y का मतलब हो गया y का पावर 1/2 dy। कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक, बराबर होगा 2 गुने y के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा y के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और लिमिट हो जाएगा आपका 2 से 4 तक। फिर से आप क्या करेंगे भाई, नंबर को बाहर कर देंगे, तो 2 गुने 2/3। अब y के जगह पर रखेंगे 4, 4 का पावर 3/2, फिर रखेंगे y के जगह पर 2, तो 2 के पावर 3/2, यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3। इसको लिख देंगे 2 का पावर 2 का पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2 के पावर 1 + 1/2, यानी यह हो जाएगा आपका 4/3। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 - 2 × √2। यही आपका स्क्वायर यूनिट, आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का ये सवाल कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² + 16 + y² = 9 1। ये कई कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं, एनडीए में तो इस पर कई सवाल पूछा जा चुका है, जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित +2 यानी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो शिक्षकों हेतु परीक्षा लिया जाता है, जिसको TRE बोलते हैं, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, तो बीपीएससी TRE PGT के लिए जो टीचर नियुक्त किए जाते हैं, उस परीक्षा में भी इस पर डायरेक्ट सवाल पूछे जा चुके हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। हालांकि इस सवाल का ऑब्जेक्टिव अप्रोच अलग होगा, हम पहले आपको वही ट्रिक्स बता देते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, फिर हम आपको बताएंगे सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव का ट्रिक्स है कि अगर x² + a² + y² + b² बराबर 1 से रीजन बनता है एक्सिस के साथ, तो उस रीजन का, या आप कह सकते हैं इलिप्स का एरिया होता है पाई गुना a गुना b² यूनिट। a मतलब हो गया x के नीचे वाला जो पार्ट है, x² + a², यहाँ a² बराबर 16 है, यानी a बराबर हो गया 4, और y² + b² यानी b² है 9, तो b का वैल्यू हो गया 3, तो 4 गुना 3 पाई, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ध्यान में रखना है कि एलिप्स का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा भाई, एलिप्स का एरिया हो जाएगा पाई AB² यूनिट। अब हम इसको बनाते कैसे हैं वो आपको डिटेल में बताते हैं, यानी बाय मेथड कैसे बनाएंगे। तो आपको दिया हुआ है x² + a² जोड़ y² / b² बराबर 1। एग्जामिनेशन में आपको कैसे लिखना चाहिए, तो पहले आप इसके ग्राफ के बारे में बताएंगे। तो ग्राफ में आपको पॉइंट चाहिए x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस के लिए आप y बराबर 0 पुट कर देंगे। तो जब y बराबर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा क्वांटिटी हो जाएगा 0, मिल जाएगा x² + a² बराबर 1, यानी x² बराबर a², तो x बराबर होगा ±a, यानी x एक्सिस पर जो आप पॉइंट तलाश रहे थे वो पॉइंट आपको मिल गया a,0 और -a,0। इसके बाद आपको लिखना होगा एग्जामिनेशन पेपर में पॉइंट ऑन बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस पर जो पॉइंट निकालेंगे उसमें आप x बराबर 0 पुट कर देंगे। तो ये x वाला 0 पुट कीजिएगा तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो मिल जाएगा y² / b² बराबर 1, y² / b² बराबर 1, यानी y बराबर हो जाएगा ±b, यानी पॉइंट
जो है वो हो जाएगा 0,b और 0,-b। अब आप अपने सवाल को यहाँ पर लिख दीजिएगा। सवाल है आपका x² बटा 16 जोड़ y² बटा 9 बराबर 1, यानी a के जगह पर है आपका 4 और b के जगह पर है आपका 3। अब आप इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिएगा। तो x एक्सिस पर पॉइंट मिलेगा a,0 यानी 4,0 और इधर मिलेगा -4,0। इस प्रकार से आपका इलिप्स बन जाएगा। ये जो पॉइंट है आपका हो जाएगा 0,3 और ये हो जाएगा 0,-3। अब आप देखिए इसमें x के जगह पर -x रखेंगे तब यही मिलेगा और y के जगह पर -y रखेंगे तब भी यही मिलेगा। तब यहाँ पर एक लाइन आपको लिखना होगा, इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये x और y दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। इसका मतलब आपने एग्जामिनर के माइंड में ये भर दिया कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितना ये रीजन होगा उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे भी होगा, वाई एक्सिस के जितना राइट होगा उतना ही लेफ्ट भी होगा। इसका मतलब प्रत्येक क्वाड्रेंट में समान रीजन बनेगा और जब एरिया निकालेंगे तो हम एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाल करके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया बराबर हमारा होगा 4 गुना 0 से लेकर के 4 तक बाई dx। 4 गुना क्यों हो गया? क्योंकि ये सिमेट्रिक है दोनों एक्सिस के। तो एक क्वाड्रेंट में निकालेंगे और 4 से गुना कर देंगे। अब बाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? तो आपको दिया हुआ है x² बटा 16 जोड़ y² बटा 9 बराबर 1। तो आप लिख सकते हैं y² बटा 9 बराबर 1 माइनस x² बटा 16। इतना लिख करके इतना डिटेल तो क्लासरूम में नहीं बताते हैं कोई। y² बटा 9 बराबर होगा 16 माइनस x² बटा 16, यानी y² बराबर होगा, इस 9 को इधर लेके चले जाइए, 9 बटा 16 इंटू 16 माइनस x²। और अगर आप y निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? इधर रूट, यानी 3 बटा 4 इंटू अंडर रूट 16 माइनस x²। तो अब आपका एरिया क्या हो जाएगा? थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा हमको, जगह नहीं है। 0 से 4 बाई dx, बाई आपको मिल गया 3 बटा 4 इंटू अंडर रूट 16 माइनस x² dx। अब सबसे पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 गुना 3 बटा 4 इंटीग्रेशन होगा 0 से 4 अंडर रूट 16 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस x² dx। अब यहाँ एक स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा। स्पेशल इंटीग्रल क्या होता है भाई? अंडर रूट a² माइनस x² dx बराबर होगा x/2 इंटू अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a। हम लिख नहीं रहे हैं, जगह की कमी है, आप सुन के फिर से लिख लीजिए। अंडर रूट a² माइनस x² dx बराबर होगा x/2 इंटू अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x बटा a। तो हम इस चीज़ को पुट कर देते हैं, 4 से 4 कट गया, ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा भाई? x/2 इंटू अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a² 2, तो a² यानी 16, 16 बटा 2 यानी 8 साइन इनवर्स x बटा a मतलब हो गया 4 और लिमिट हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 4 तक। अब हम थोड़ा कैलकुलेशन छोटा करेंगे, लेकिन आप लोग को एग्जामिनेशन में पूरा बड़ा करके लिखना है। 3/2 इंटू, अब x के जगह पर हम पहले रखेंगे 4, तो हम यहीं पर रख देते हैं 4। तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 16 गया 0, ध्यान से सीखिएगा। तो ये पूरा टर्म हो गया 0, यहाँ बच जाएगा 8 साइन इनवर्स 4 बटा 4 यानी 1, बीच में माइनस। अब रख देंगे x का वैल्यू 0, तो 0 से गुना करेंगे, ये पूरा टर्म 0। ये साइन इनवर्स 0 जिसका मान भी होता है 0, साइन इनवर्स 0 का मान होता है 0।
और साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2। साइन इनवर्स 0 को आप लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 0 और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। इसी प्रकार से अगर आपको साइन इनवर्स 1 लिखना है तो आप क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स, अब 1 का मतलब क्या होता है साइन π/2 और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा π/2। तो आपको मिल जाएगा 3/2 × 8 × π/2। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3/8 नहीं 3/2 था, नहीं सिर्फ 3 मिला था यहाँ पर, 3 सॉरी सिर्फ 3 था, 2 नहीं था। तो 2 चौका 8 कट जाएगा। ये देखिए ये 2 नहीं था, ध्यान दे दीजिएगा, सिर्फ 3 था। तो 8 × π/2 मिला तो 2 चौका 8, यानी 4 तिहाई 12 π² यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। इसी के जैसा मिलता जुलता सवाल आपका 5वां नंबर है। सेम सवाल है, बस खाली बदला हुआ है। x²/4 और जोड़ y²/9 बराबर 1 है। वो सवाल आप अपने बना लीजिएगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 में। 5 आप खुद से बनाइएगा, 5 आपका होमवर्क हो गया। ये सेम सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस लाइन x बराबर √3y एंड द सर्किल x² जोड़ y² बराबर 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। काफ़ी अच्छा सवाल है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, मन से समझिएगा। सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि आपको रीजन कौन कौन प्राप्त होगा और कहाँ से आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा। तो हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं सर्किल पर। तो x² जोड़ y² बराबर 4, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस हो जाएगा आपका 2। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² जोड़ y² बराबर a², तब उसका सेंटर होता है 0 0 और रेडियस होता है 2। यहाँ पर आपको देखिए सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है 2, और उसके बाद एक लाइन है x बराबर √3y। तो x बराबर √3y, इसका ग्राफ खींचने के लिए आप x और y के 2 मान को ले लीजिएगा। एक बार x को 0 कर दीजिएगा और एक बार y को 0 कर दीजिए। तो जब x को 0 करेंगे तो √3y बराबर 0, यानी y बराबर भी 0 होगा, और एक बार y 0 करेंगे तो फिर x 0 हो जाएगा। चूँकि ओरिजिन मिल गया इसलिए एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम y का मान ले लेते हैं 1, तो x का मान मिल जाएगा √3। अगर y का भी मान ले लेते, y का मान ले लेते, ये x का मान ले लेते 1, तो y हो जाता 1/√3। वैसे भी आप समझिए कि x बराबर √3y है, तो इसका ग्राफ आप खींचेंगे किसके हिसाब से, x बराबर y के हिसाब से, बस स्लोप में चेंजिंग होगा। अब ये देख रहे हैं कि 2 अलग अलग कर्व है, तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेगा कहाँ। तो पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और तब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे होगा, तो x² जोड़ y² बराबर 4 है। आप y के वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, तो y बराबर आपको मिल जाएगा x/√3। ये ध्यान देना है, चूँकि हम x एक्सिस पर निकालेंगे तो x एक्सिस का पॉइंट चाहिए, यानी x का डिफरेंट वैल्यू चाहिए, तो हम y को रिप्लेस कर देते हैं। तो x² जोड़ y बराबर है x/√3, तो y² बराबर क्या हो जाएगा, x²/3 बराबर हो जाएगा 4, यानी 3x² जोड़ x², तो 4x² बराबर होगा 4 तिहाई 12, यानी x² बराबर होगा 3। तो x बराबर होगा ±√3। चूँकि ग्राफ हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। क्यों भाई? क्योंकि सवाल कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सवाल को जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना फ़ायदा होगा। तो हमको लेना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x बराबर -√3 नेगलेक्ट करेंगे। एग्जाम में लिख दीजिएगा कि सिंस एरिया रिक्वायर्ड इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट्स वाई वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो x का हमारा फाइनल वैल्यू मिल गया √3, यानी ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को √3 पर काटेगा। अब आइए हम यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले हम सर्किल को ड्रॉ करेंगे। सर्किल हमारा ये था, सेंटर ओरिजिन और रेडियस हमारा क्या था 2,
रेडियस हो गया 2। अब एक ग्राफ खराब खींचेंगे x बराबर बाई का, तो ये ओरिजिन से जाने वाला ग्राफ था। ये हो गया x बराबर √3 का ग्राफ। अब ये जो आपको कटा ना, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, ये आपका हो गया √3। अब बड़ा गहराई से समझिए कि आपको एरिया निकालना है किसका। एरिया किसका निकालना है, ये बात आप ध्यान दीजिए। एरिया निकालना है आपको सर्किल, ये लाइन और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्र, यानी ये एरिया। तो ये एरिया कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो आपका 2 मेथड है। एक मेथड है 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट कीजिए और इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को घटा दीजिए। ये तो चाहिए नहीं, सिर्फ हमको √3 वाला से आगे चाहिए। या आप √3 से लेके 2 तक इंटीग्रेट कीजिए इस कर्व को। ज़्यादा अच्छा 12 में यही रहेगा, √3 से 2, लेकिन कंपटीशन रहेगा 0 से 2। 0 वाला वैल्यू पुट करने में कम समय लगेगा। तो क्या मिलेगा, एरिया बराबर हो जाएगा √3 से लेके 2 तक बाई dx। अब इस बाई का मान कैसे निकालेंगे, तो बाई का मान सर्किल से निकालेंगे। x² जोड़ बाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो बाई स्क्वायर बराबर होगा 4 - x², यानी बाई बराबर हो जाएगा √4 - x²। तो ये बाई का आपका वैल्यू मिल जाएगा, यानी एरिया बराबर हो जाएगा √3 से लेके 2 तक √4 - x² dx। अब फिर से वही फार्मूला लगेगा। अब हमारे पास जगह है, वो फार्मूला को हम लिख देते हैं। √a² - x² dx बराबर होगा x/2 इंटू √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। इस फार्मूला को एकदम याद कर लीजिए। एरिया के मैक्सिमम प्रॉब्लम में आपको यही फार्मूला यूज होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा भाई, तो √3 से 2 आपका लिमिट है और ये √a² - x², तो हम इसका अब इंटीग्रेशन लिखते हैं। क्या मिलेगा, x/2 इंटू √a² - x², यानी 4 - x² जोड़ a²/2, तो a² तो हो गया 4, 4 का आधा यानी 2 साइन इनवर्स x/a, x a का मान हो गया 2 और लिमिट आपका हो गया √3 से लेकर के 2 तक। अब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल, अब आराम से आप इसको बनाइए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ढंग से रखिएगा x का वैल्यू, पहले 2 रखेंगे, फिर माइनस और फिर √3 रखेंगे। आइए 2 को रखते हैं। जब 2 को रखेंगे तो यहाँ जब x 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 और यहाँ बच जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स x का मान हो जाएगा 2, तो 2/2 यानी 1, बीच में माइनस। अब x के जगह पर रखेंगे √3/2, तो √3/2 और 4 माइनस √3 का स्क्वायर। लिखना कम है, सोचना ज़्यादा है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 4 में से 3 घटेगा 1, 1 का रूट हो जाएगा 1 और फिर माइनस के चलते ये साइन माइनस 2 साइन इनवर्स x के जगह पर √3/2। तब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस ये हो जाएगा √3/2 अब माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2 मतलब साइन 60 डिग्री यानी π/3। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब ये मिल जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स साइन थीटा मतलब थीटा माइनस √3/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा यानी 2π/3। तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस 2π/3, तो 3π में से 2π घटेगा, π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट। एक बार चेक कर लीजिए इसके आंसर को, एक बार चेक कर लीजिए। सवाल था हम लोगों का कि x² जोड़ y² बराबर 4
और क्या था देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, लाइन x बराबर √3 एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सवाल को देखिए, बढ़िया से पढ़िए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, लाइन x बराबर √3 एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी सर्किल लाइन के द्वारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो कंस्ट्रक्ट होगा एरिया, यानी ये सर्किल और ये लाइन, ये दोनों से जो कंस्ट्रक्ट एरिया होगा, यानी ये भी एरिया निकालना है, ये भी एरिया, ये पूरा, ये तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला। इंटीग्रेट करने के लिए कितना का एरिया कैसे निकालेंगे, ये भी एरिया निकालना है। ये पूरा आपका एरिया हो गया पूरा। तो आप निकाल दिए इसका एरिया, इतना बच गया, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया, ये आंसर नहीं होगा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर π/3 माइनस √3/2। अब देखिए, इस ट्रायंगल का एरिया को आप जोड़ दीजिए, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाइट हो जाएगा आपका 1 और ये हो गया आपका √3। 1 कैसे होगा, तो जब x का मान √3 रखिएगा तो y का मान मिल जाएगा। कैसे, √3 का स्क्वायर यानी 3, तो y स्क्वायर बराबर 4 माइनस 3 यानी 1, तो y स्क्वायर बराबर 1, तो y बराबर 1, यानी ये हो गया 1। तो 1/2 गुना बेस गुना हाइट जोड़ एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी 1/2 गुने बेस गुना हाइट। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस √3/2 अब प्लस √3/2, ये कट जाएगा, तो मिल जाएगा आपका π/3 स्क्वायर यूनिट। यही आपका सवाल का जवाब है। तो आज के क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से बताएंगे। 1 बाय 1 NCERT के प्रॉब्लम को बताएंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।